अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। एज यू गाइज नो दैट वी आर डिस्कसिंग थीम 8 नाउ, peasants and zamindars and Mughal state. Now in our previous lecture we discussed about the peasants and their lands as well as we discussed about the irrigation and facilities which were provided at that time. Today we are going to discuss about something, the relationship between the peasants and the social setup which was constructed at that time. Now today it's in a sense very important lecture because this question, this topic has been asked in your examinations also. Discuss the role of panchayat in the 16th and 17th century during Mughal period. So this topic is interesting also because there is a kind of structure or the relationship between a Mughal governor, or we can say a Mughal missionary as the village panchayat, and the peasants, and as well as there were certain caste distinctions. We'll be discussing them in detail. Now first of all, let's understand the village community. First of all, in our previous lecture I talked about it that the main production or the main center of production was a village. So village में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती थी और विलेज ही ऐसा वहाँ पर होता था, एक ऐसा यूनिट होता था जहाँ पर जो लोग होते थे, abundance of labor was available in village, as well as we see that most of the persons or most of the population was living in the rural areas. And the major occupation or the major land revenue was also derived from the land. Now one important thing is, now how was this managed? वो तो हमने अब देखा इससे पहले कि किस तरह से इरिगेशन फैसिलिटीज़ की वजह से लैंड कितना एबंडेंस में मौजूद था और वहाँ पर कितने क्रॉप्स ग्रो होते थे, और जो ये सारी चीज़ें जो है हमने प्रीवियस लेक्चर में उसको डिटेल में पढ़ा है, वहाँ पर क्या क्या हमें चीज़ें मुहैया थी. बट हाउ वाज दिस मैनेज्ड? जैसे अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट में एक चीज़ होती है, जैसे अगर आज आपको कोई जैसे आपने कोई काम किया है तो आपकी जो रिलेशनशिप है उसके साथ, जैसे आपने बैंक से कोई आपने लोन लिया है या किसी ऐसे बैंकर से आपने लोन लिया है जिसके साथ आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर हैं, तो आप उसके साथ बॉन्ड में बन जाते हो. तो you have the terms and conditions with that particular branch or that person. Now यहाँ पर भी हम देखते हैं यहाँ पर कौन सी relationships थी और किसके साथ थी और कौन से bonds बीच में बने हुए होते थे. Now यहाँ अगर हम बात करें तो majority हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं, जो majority यहाँ पर प्रोडक्शन हो रही है वो विलेजेस में हो रही है और वहीं से ज़्यादा लैंड रेवेन्यू अर्न किया जा रहा है. Now फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सोशल ग्रुप्स वहाँ पर काम कर रहे हैं डिफरेंट, अब जो आपको बनाना ही कोई यहाँ पर है, you have to appoint someone who would collect the land revenue for the state or who would settle the disputes and issues between the different stakeholders at that time. Now first of all, what we witness here, the social groups involved in agriculture expansion and their relationship and conflicts. Now we'll be tracing out the social groups, who were the social groups at that time, and the agriculture involved in agriculture expansion and their relationships as well as their conflicts. नाउ ये जो सोशल ग्रुप्स उस वक्त थे जो इस लैंड रेवेन्यू को एक्सट्रैक्ट करने में या मैनेजमेंट ऑफ दिस एग्रीकल्चर लैंड में जो सोशल ग्रुप्स वहाँ पर थे, उनको हम देखते हैं, उनकी रिलेशनशिप्स और उनमें जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो हमें देखने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम फिर से जो है एक चीज़ समझने की कोशिश करेंगे, कौन से 3 सोशल ग्रुप्स थे, हु वर द मेन हम कह सकते हैं सोशल ग्रुप्स जो हम देखते हैं दे वर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस. एक तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, उसका मैनेजमेंट है, उसका एक्सट्रैक्शन ऑफ रेवेन्यू है, इसमें कौन से 3 मेन प्लेयर्स थे. तो सबसे पहले हम देखते देयर वर 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ दिस कम्युनिटी. सबसे पहला कल्टिवेटर था, तो ये तो क्लियर है, कल्टिवेटर जो है सबसे पहले वो टिलर ऑफ द लैंड, जो हार्वेस्ट करने वाला है, प्रोड्यूस करने वाला है. सेकंड द पंचायत. दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज पंचायत जो है वो उस वक्त मेन रोल प्ले कर रही थी व्हेन इट कम्स टू द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन. जैसे एक एम्पायर की एडमिनिस्ट्रेशन होती है, उसको एक एम्पायर होते हैं और उसके अंडर जो एक आर्मी होती है, तो वो एम्पायर को रूल करते हैं. इसी तरह से स्टेट को कोई रूल करता है. सेम अगर विलेज की बात करें तो यहाँ पर विलेज में इस चीज को ठीक करने वाले, इस चीज को एडमिनिस्टर करने वाले विलेज को दैट वाज पंचायत. नाउ एज वेल एज
विलेज हेडमैन जो है, जिसको यूजुअली मंडल भी कहते हैं या मुकदम, जो हम आज भी हम कहते हैं तो बोट मुकदम बनियामत, तो ये मुकदम जो है ये बेसिकली विलेज हेडमैन को कहा जाता था। नाउ दीज वर द 3 मेन इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं मेंबर्स, 3 मेन हम कह सकते हैं सोशल ग्रुप्स, जो यहाँ पर आपस में इनकी इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है व्हेन इट कम्स टू द एग्रीरियन सोसाइटी ऑफ 16th एंड 17th सेंचुरी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जो कास्ट एंड रूरल वैल्यू की बात करते हैं, हम फिर से ये मैं जो आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पर हम जो बिछड़े हुए लोग थे, हम उनकी हिस्ट्री को भी रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। इससे पहले हिस्ट्री में क्या होता था, आई हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर ऑल्सो, कि हम ग्रेट मैन की बात करते थे, हम बड़े बड़े बादशाहों की बात करते, उनका रहना, उनका खाना पीना। नाउ हिस्ट्री में हम ज़्यादा अब जो देखते हैं, अब लोअर कास्ट जो है, कॉमन पीपल जो उस वक्त के थे, उनको भी हम ट्रेस आउट कर रहे हैं, उनका भी कंट्रीब्यूशन, उनका भी लाइफस्टाइल कैसा था, उनको भी हम यहाँ ट्रेस कर रहे हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू द कास्ट एंड द रूरल वैल्यू, नाउ वी आर डिस्कसिंग द 16th एंड 17th सेंचुरी मिडिवल पीरियड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या अभी भी कास्ट डिस्टिंक्शंस थी, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द एंशिएंट पीरियड? क्या यहाँ अब मिडिवल पीरियड में भी कास्ट डिस्टिंक्शंस थे? क्या ये कास्ट डिस्टिंक्शंस आपको रोक रहे थे टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, और वी कैन से टू डू द जॉब्स विच यू लाइक टू डू? क्या इसमें भी आपको रोका जाता था? Now, first of all, if we discuss the caste and the rural value, there was good number who worked as menials, laborers, or we can say मजूर। अब यहाँ पर कास्ट वैल्यू में हम सबसे पहली जो है बात करते हैं, जो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी अपनी ज़मीन नहीं होती थी, वो बस एक मजदूर जो है, ये भी इसी फारसी से आया है, मजदूर की तरह काम करते थे, जहाँ पर उनके पास रिसोर्सेज जो है, यहाँ उनके पास जो है लैंड अवेलेबल नहीं था। तो मीनियल्स का मतलब होते हैं जो छोटे छोटे काम होते हैं, वो इनसे कराए जाते थे, और उनको जो है हम देखते हैं पैसे अगर हम उस वक्त के देखें बहुत कम दिए जाते थे, जिसकी वजह से उनका सिर्फ गुजर बसर हो पाता था। डिस्पाइट अबंडेंस ऑफ लैंड, सर्टन कास्ट ग्रुप्स वर असाइंड मीनियल टास्क्स, thus pushed them into poverty. Now, despite हम देखते हैं मिडिवल पीरियड में, अगर एक चीज़ आपको यहाँ पर फिर से देखनी है, वो ये है कि जब इंडिया और कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस की बात करें या कंटेम्प्रेरी टाइम्स की बात करें, मिडिवल यूरोप, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त इंडिया जो था उसका जो हम देखते हैं डेवलप्ड इन ए सेंस था एज कम्पेयर टू यूरोप और वी कैन से अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। वहाँ पर इंडिया उस वक्त अमीर इन ए सेंस, उसकी GDP को अगर हम देखते हैं उस वक्त बहुत अच्छी थी, ग्रोथ अच्छी थी, और लोग जो है प्रॉस्परस थे, जनरल में बात कर रहा हूं, और लोगों के पास खाने पीने की बहुत ज्यादा अच्छी चीजें थी। नाउ उस वक्त भी कुछ लोग ऐसे हम देखते हैं जहां पर उनको हम देखते हैं जिनके पास एबंडेंस ऑफ लैंड वहां मौजूद था, बट डिस्पाइट इस उनको असाइन मीनियल टास्क किए जाते थे। अब मीनियल टास्क में आपको सिर्फ गुजर बसर हो रहा है, एंड दैट पुश्ड देम इनटू द पॉवर्टी। नाउ ये जो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जिनको कास्ट डिस्टिंक्शंस के बेस पर या नॉट हैविंग देयर हेरिडिटरी लैंड, उसके बेस पर उनको फिर सोसाइटी में उस वक्त भी ह्यूमिलिएशन देखनी पड़ती थी। सेकंड, ये हम अगर हिंदूज की बात करें यहाँ पर, तो दलित्स यूजुअली उसमें उनको मीनियल जॉब्स दिए जाते थे, तो छोटे छोटे काम जो है वही दिए जाते थे, और उनमें दलित्स हैं। और मुस्लिम्स में भी हम देखते हैं यहाँ पर कुछ कम्युनिटीज थी जिनको हम देखते हैं उतनी इज्जत या उतना जो हम देखते हैं जॉब वहां पर नहीं अवेलेबल किए जाते थे, जिसकी वजह से वो जो लोअर स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी में आ गए। नाउ इन मुस्लिम कम्युनिटीज मीनियल्स लाइक हलाल खोरन, ये हलाल खोरन कहते हैं स्कैवेंजर्स को, स्कैवेंजर्स जो दूसरों का मरा हुआ जो खाते हैं, स्कैवेंज करके, वो जो है हम देखते हैं ये हलाल खोरन उनको कहा जाता है, हु हाउस्ड आउटसाइड द विलेज। ये विलेज में जिस तरह से हमने वहाँ आउटकास्टों को देखा था, यहाँ पर भी इनको बाहर रहना पड़ता था। मल्लाजाज, ये बोटमैन जो होते थे, ये नाव वाव चलावंच, उनके हम देखते हैं डिसेंडेंट्स थे बिहार में, इनको भी हम देखते हैं दे वर कंपेयर टू स्लेव्स एज अ सेंस। तो ये भी हम देखते हैं इनको भी सोसाइटी में नीचे रखा गया था। अब इसका देखो कोरिलेशन कैसे बनता है, डायरेक्ट कोरिलेशन है। एक साइड से आपको कास्ट है, कास्ट के साथ पॉवर्टी है, और पॉवर्टी के साथ सोशल स्टेट्स है। नाउ दिस कास्ट इज डिटरमाइनिंग कि आपको कितना जॉब मिलेगा, कितने पैसे मिलेंगे, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ दिस कास्ट दैट यू आर पुश्ड इनटू द पॉवर्टी, और इट्स बिकॉज ऑफ दैट पॉवर्टी यू आर पुट इन द लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी। नाउ सोशल स्टेट्स आपका लोअर स्ट्रेटा में आ जाएगा। तो इस वजह से देयर वाज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ
people in the 16th century who were living on the, हम कह सकते हैं lower strata of the society. हम उनको कास्ट बेस भी कह सकते हैं, कास्ट की वजह से उनको कम वेजेस मिलते थे और उस वजह से उनको लोअर स्ट्रेटा में रखा गया. नाउ दिस वाज अबाउट द कास्ट एंड रूरल वैल्यू. नाउ लेट्स कम टू द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है कि हम देखते हैं रोल क्या था पंचायत एंड हेडमैन. अब पंचायत एंड हेडमैन क्या है, ये कॉन्सेप्ट किस तरह से डेवलप हो रहा है और इसने किस तरह से उसमें एक कंट्रीब्यूशन दिया है व्हेन इट कम्स टू द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन. नाउ पंचायत तो आपको आज भी पता है, ये पंचायत जो है बेसिकली हम देखते हैं ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं एक किसी पर्टिकुलर विलेज में, जहां पर लोग जमा होकर अपने जो मामलात होते हैं, अपने जो मसाइल होते हैं, उनके हल के लिए हम देखते हैं एक बॉडी तश्कील देते हैं, जो फिर लेटर में उनके जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको फिर कोई वहां पर उनका सोल्यूशन देते हैं, उनमें कोई अपनी राय देते हैं या जजमेंट देते हैं ना. आज भी अगर आप पंचायती राज आप हिंदुस्तान में भी आप देखते हो तो यहाँ पर ग्रामीण सतह पर पंचायती राज में हम देखते हैं इनको कुछ पावर्स दिए गए हैं कि आप लोकल सतह पर जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस कर सकते हो और जो दूसरे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो इनके अंडर दिए गए हैं. नाउ अगर हम मिडिवल 16-17 सेंचुरी की बात करें, वहां पर पंचायत का क्या कॉन्सेप्ट था, व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन द हेडमैन और द मुकदम एंड द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, एंड व्हाट विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पंचायत. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द विलेज पंचायत वाज असेंबली ऑफ एल्डर्स. जो मैंने अभी बताया, असेंबली ऑफ एल्डर्स, यूजुअली इंपॉर्टेंट पीपल ऑफ द विलेज वर टेकन इनटू द पंचायत. तो ये जो हम देखते हैं पंचायत में हम देखते हैं असेंबली ऑफ एल्डर्स, लेकिन इसमें भी ये जो राय रखी गई थी जो मिडिवल में हम देखते हैं जो भी रिच थे या जिनका एक अपना दबदबा था, इंपॉर्टेंट लोग जो थे वो इसमें रखे जाते थे. तो पंचायत में हम देखते हैं असेंबली ऑफ पीपल, जिसमें हम देखते हैं यूजुअली बड़े बड़े लोग रखे, इंपॉर्टेंट लोग रखे जाते थे. नाउ इन मिक्स्ड कास्ट विलेज पंचायत वॉज यूजुअली हिट्रोजीनियस बॉडी. तो मिक्स्ड कास्ट विलेज का मतलब क्या, यूजुअली उस वक्त क्या जो होते थे, एक विलेज जो होता था उसमें कभी कभी जो है एक ही कास्ट के सारे विलेज में रहते थे, और ये हम देखा है हमने इंडिया में कि वो अपने साथ हम देखते कॉमन इंटरेस्ट को बचाने के लिए इसी एक ही जगह पर जमा होते थे. नाउ देयर वर रीजन्स आल्सो वेयर देयर वाज मिक्स्ड कास्ट कल्चर. तो लोग मिक्स्ड कास्ट में रहते थे, कोई वहां पर अपर कास्ट था या दूसरा कोई राठौड़ था, कोई मराठा था, कोई तोमार था, कोई और था. तो यहाँ पर डिफरेंट कास्ट के लोग तो रहने वाले थे. वहां पर हम देखते हैं पंचायत में हम देखते हैं वहां पर डिफरेंट कास्ट के लोग भी लिए जाते थे. नाउ दिस वाज बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ देयर पॉपुलेशन इन दैट वेरी रीजन. अब ये जो है मिक्स्ड कास्ट विलेजेस में पंचायत वाज यूजुअली हेटेरोजीनियस. हेटेरोजीनियस का मतलब यहाँ पर डिफरेंट कास्ट थे. होमोजीनियस का मतलब होता है एक ही से आना, एक ही कास्ट के सारे होना. तो हेटेरोजीनियस यहाँ पर डिफरेंट, यहाँ पर हम देखते हैं डिफरेंट कास्ट के रिप्रेजेंटेटिव्स इस पंचायत को बनाते थे. नाउ यहाँ हम देखते हैं रिप्रेजेंटेटिव वेरियस कास्ट्स एंड कम्युनिटीज जो है यहाँ पर सबके इंटरेस्ट को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता था. नाउ वी आर डिस्कसिंग द पंचायत ओनली. नाउ पंचायत वाज हेडेड बाय अ हेडमैन. जो अभी हमने ऊपर देखा पंचायत जो है उसको हेड करने वाला कौन था, जिसको मुकदम भी कहते हैं और मंडल भी कहते हैं. मुकदम एंड मंडल वाज द हेड ऑफ दिस पंचायत. सोर्सेज ऑल्सो सजेस्ट अस, जो यहाँ पर सोर्सेज हमें मिली हैं, दे ऑल्सो सजेस्ट दैट ये जो मंडल था या मुकदम था, इट वाज इलेक्टेड थ्रू द कंसेंसस ऑफ द पीपल. जो उस वक्त कंसेंसस करते थे, कंसेंसस हेडमैन वाज सजेस्टेड बाय द कंसेंसस ऑफ द विलेज एल्डर्स. जो विलेज एल्डर्स होते थे उनके जरिए से हम देखते हैं इस विलेज मुकदम को, विलेज हेडमैन को, मंडल को हम देखते हैं चुना जाता था. Now this was basically some sort of, we can say, the information regarding the panchayat system of during Mughal period. Now we'll be looking at the role of पंचायत. असल में वो इम्पोर्टेंट है कि पंचायत क्या रोल प्ले कर रही थी उस वाले पीरियड में और पंचायत के कितने पावर्स वहां पर रखे गए थे. Now we'll be looking at the role of पंचायत. Now अगर हम रोल ऑफ पंचायत की बात करें तो सबसे पहली बात जो हम यहाँ पर देखते हैं इनमें वो है टू सुपरवाइज द प्रिपरेशन ऑफ विलेज अकाउंट्स. टू सुपरवाइज द प्रिपरेशन ऑफ विलेज अकाउंट्स. विलेज
विलेज अकाउंट। तो सबसे पहला जो है इसमें हम देखते हैं टू सुपरवाइज द प्रिपरेशन ऑफ विलेज अकाउंट्स। तो विलेज में जो भी अकाउंट्स होते थे, जो भी वहाँ पर ज़मीन को हम देखते हैं उसमें कितना प्रोडक्शन होगी, उन्होंने कितना टैक्स दिया, उन्होंने कितने क्रॉप्स ग्रो किए हैं, वो सब जो हिसाब किताब होता था ये पंचायत के अंडर में आता था। तो सुपरवाइज, इनको सुपरवाइज करना होता था। विलेज अकाउंट्स जो भी है, जो वहाँ पर इनमें जो असिस्ट करता था इनके साथ वो पटवारी था। तो पटवारी इनको हेल्प करता था, जो इस पंचायत का ही एक मेंबर होता था जो इसमें असिस्ट करता था। नाउ दिस वाज द फर्स्ट, हम कह सकते हैं रोल ऑफ पंचायत। इसको आप याद रखना, रोल ऑफ, नाउ वी आर डिस्कसिंग रोल ऑफ पंचायत। तो रोल ऑफ पंचायत में पहला टू सुपरवाइज द प्रिपरेशन ऑफ विलेज अकाउंट्स, और इसमें जो उनकी हेल्प करते थे वो पटवारी होते थे। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज पंचायत डिराइव्ड इट्स फंड्स फ्रॉम कंट्रीब्यूशंस। पंचायत derives its funds from contributions। तो ये contributions का क्या मतलब है? ये जो उनको फंड्स दिए जाते थे, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं इनको कोई काम करना होता था वहाँ पर, तो ये यूजुअली अपने ही फंड्स जमा करते थे। तो कॉमन फाइनेंशियल पूल हम कह सकते हैं बनाते थे, फाइनेंशियल पूल। तो इसमें जो ये जमा करते थे तो ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए लेटर पीरियड में इस्तेमाल होता था। तो सेकंड जो है पंचायत डिराइव्ड इट्स फंड्स फ्रॉम द कंट्रीब्यूशंस। तो इनका अलग से कोई यहाँ पर इनको पैसे वैसे वगैरह नहीं दिए जाते थे, बल्कि ये जो पैसे लेते थे ये कंट्रीब्यूशन से ही होता था। कोई जो है वहाँ पर जो भी रेवेन्यू आता था उनमें उनको अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट करना पड़ता था। नाउ ये फंड्स जो थे, जो इसमें जो फंड्स लिए जाते थे, उन फंड्स को किन कामों में इस्तेमाल किया जाता था? अगर उन फंड्स की बात करें, सबसे पहले हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ बंड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ बंड्स, या हम कह सकते हैं डिगिंग ऑफ कनाल्स। और उसके साथ साथ हम देखते हैं दूसरे जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते थे उस वक्त। ये एक इंडिविजुअल पर्सन जो है, फॉर एग्जांपल किसी का लैंड यहाँ पर है, तो इट्स यहाँ पर रिवर है, तो इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर दैट अ पर्सन, क्योंकि उसके पास उतने रिसोर्सेज नहीं। एक अकेला बंदा किस तरह से पॉसिबल ये उसके लिए हो पाएगा कि दैट ही कुड शिफ्ट दैट वाटर टू हिज फील्ड। सो इट वाज क्वाइट ए डिफिकल्ट टास्क फॉर हिम। तो यहाँ पर पंचायत जो है ये यहाँ पर इंश्योर करती थी कि जहाँ भी जो फील्ड्स होते थे उनमें प्रॉपर जो है हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन, एक तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ पहुँचे वहाँ पर कनाल सिस्टम के ज़रिए पानी पहुँचा, या दूसरे जो पर्शियन व्हील का इस्तेमाल करके कोई जो भी वहाँ पर टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल कर रहे थे उसमें पंचायत का रोल होता था ताकि वो लोगों को आसानी पहुँचा सके। तो दिस वाज सेकंड इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द पंचायत। ठीक है, अगर हम और एक बात करें, टू एंश्योर कास्ट बाउंड्रीज, हाँ फोर्थ, टू एंश्योर कास्ट। तो यहाँ पर भी आप देखोगे पंचायत का रोल है मॉरल पुलिसिंग में हम देखते हैं, वो ये है कि ये यहाँ पर देखते हैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ एक साथ रह रहे हैं, कुछ वहाँ पर आप देखो मिक्सड कास्ट में लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पर इनका एक और काम ये होता था कि ये इंश्योर करते थे ताकि वहाँ पर कास्ट बाउंड्रीज बनी रहें। कास्ट बाउंड्रीज का बना रहना ये होता है कि इंटर कास्ट मैरिजेस को रोकना। तो पंचायत को ये भी एक अथॉरिटी दी गई थी कि ये इंटर कास्ट मैरिजेस को रोक सकते हैं। सो इंटर कास्ट मैरिज में अगर कोई एक बंदा किसी एक कास्ट से है, दूसरा दूसरे कास्ट से है, तो पंचायत का काम होता है इस चीज़ को रोकना। तो ये भी इनमें हम देखते हैं फंक्शन थी पंचायत की। नाउ पंचायत ऑल्सो हैड द अथॉरिटी टू लेवी फाइन्स, ये भी हम देखते हैं। पंचायत also has the authority to levy fine। अब ये जो है इनको फाइन करने का भी यहाँ पर अथॉरिटी थी, एंड इम्पोज और इन्फ्लिक्ट
punishments. ठीक है. Now this was another role of the panchayat. Panchayat also had the authority to levy fines and to inflict punishments. अब ये यहाँ पर पंचायत को एक और यहाँ पर अथॉरिटी दी गई है. ये अगर कोई वहाँ पर हम देखते हैं मिसकंडक्ट करता है, कोई ऐसे काम करता है जो नॉर्म्स के खिलाफ हो, जो वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ के डिस्टर्बेंस क्रिएट करें, या कोई भी गलत काम वहाँ पर होता था, तो वहाँ पर पंचायत सिस्टम जो था वो वहाँ पर रेस्पॉन्सिबल था उसको वहाँ पर उस चीज़ को उनको पनिशमेंट देने के लिए. पंचायत वाज हैविंग द अथॉरिटी. नाउ फाइन्स तो हमें समझ आते हैं, लेकिन पनिशमेंट में उनके पास उतनी अथॉरिटी भी होती थी दैट दे could force a person to they could make an expulsion of that person from that community. वो उसको वहाँ से उसको जलाए वतन भी कर सकते थे. इतनी अथॉरिटी उनके पास होती थी. तो ये हम देख रहे हैं अथॉरिटी एंड द रोल ऑफ पंचायत ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी. और ये हम देख रहे हैं ज़्यादातर किन पर हो रहा है, जो वहाँ पर लोग हम देख रहे हैं जो यूजुअली पीजेंट्स थे उन पर ज़्यादा हो रहा है. वन मोर थिंग जो हम देखते हैं, पंचायत वाज रिगार्डेड एज कोर्ट ऑफ अपील. पंचायत वाज रिगार्डेड एज द कोर्ट ऑफ अपील. तो पंचायत वाज रिगार्डेड एज द कोर्ट ऑफ अपील हम देखते हैं. तो यहाँ पर पंचायत के पास जो भी कोई मसला होता था तो वो पंचायत के पास उस मसले को पहुंचाते थे, और वहाँ पर जो फैसला होता था तो वहाँ पर वो बाइंडिंग होता था लोगों पर. कभी कभी ये फैसले जो होते थे, फॉर एग्जांपल अब स्टेट, ये तो वी आर ट्रेसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द पंचायत एंड द पीजेंट्स. नाउ कभी कभी पीजेंट्स जो हम देखते हैं स्टेट के ऑफिशियल्स जो होते थे, जैसे ज़मींदार हो गया, या हम देखते हैं बाहर से मुगल्स के जो ऑफिशियल्स होते थे, अगर उनके साथ अगर हम देखें कभी आर्बिट्रेशन होता था, कभी वहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ाया जाता था, तो बीच में पंचायत ही आती थी जो बीच में आर्बिट्रेशन करती थी. तो वहाँ पंचायत का ही रोल होता था आपस में सलाह समझौता करके उस चीज़ को फिक्स करना. तो ये भी हम देखते हैं कोई भी मसला हो तो कोर्ट ऑफ अपील कौन था, पंचायत के पास वो अपनी बात पहुँचाते थे, एंड पंचायत वुड डिसाइड या पंचायत वुड नेगोशिएट विद द मुगल ऑफिशियल्स जो वहाँ पर होते थे, उनके साथ बात करेंगे. नाउ दिस वाज बेसिकली द रोल ऑफ पंचायत. नाउ विद इन दिस पंचायत हम देखते कम्युनिटीज ने भी अपनी एक पंचायत बनाई थी. अगर हम अपार्ट फ्रॉम विलेज पंचायत देखते हैं, ये तो विलेज पंचायत थी. यहाँ एक और पंचायत होती थी जो जाति के बेस पर होती थी, एंड दैट वाज नोन एज जाति पंचायत. तो ये जो जाति पंचायत होती थी, ये भी अपने हिसाब से अपने इंटरेस्ट जो होते थे उसके अपनी जाति के, वो वहाँ पर वो पुट फॉरवर्ड करते थे. जो इनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट्स होते थे वो पंचायत तक पहुँचाते थे, या अपने रीजन में जो भी उनका जो अपना काम होता था वो हम देखते हैं इस वाले जाति. और ये जो जाति होती थी दैट वाज होमोजीनियस इन नेचर, बिकॉज ये जो जाति थी एक ही जाति के लोग होते थे, और इसमें जो है पर्सनल मैटर्स जो होते थे या जो भी उनकी जाति के अपने मैटर्स होते थे उनको भी डिस्कस किया जाता था. नाउ दिस वाज बेसिकली अबाउट द रोल ऑफ पंचायत ड्यूरिंग the 16th and 17th century. In our next lecture, we'll be discussing much more about the village artisans का क्या रोल था, women का क्या रोल था. We'll be discussing about that also, and that will be discussed in the next lecture. Till then, if you have any question, any query in this lecture or other lectures also, you can write in the comment section or you can contact me. Till then, stay safe and take care of yourself.